आज हम बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू m minus 1 1 minus x n minus 1। इसको हम यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल भी कहते हैं। यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल भी कहते हैं। यहाँ पर m और n पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इस इंटीग्रल से हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग की काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। इस यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इस फर्स्ट इंटीग्रल में हम x को इक्वल टू 1 माइनस y रखते हैं। यहाँ रखने पर बीटा mn इज इक्वल टू x0 है। x0 रखने पर y की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ लिमिट अपर लिमिट x की 1 है तो 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा। x की जगह हमने रखा 1 माइनस 1 m माइनस 1 माइनस x की जगह आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस y n माइनस 1 और dx की जगह यहाँ x इक्वल टू 1 माइनस y है तो dx जो है वो माइनस dy हो जाएगा। तो जब हमने इस फर्स्ट इंटीग्रल में x इज इक्वल टू 1 माइनस y सब्स्टिट्यूशन रखा तो ये इंटीग्रल इस रूप में आ गया। बीटा mn इज इक्वल टू 1 to 0 1 माइनस y m माइनस 1 y रेज टू n माइनस 1 और माइनस dy। यहाँ माइनस है तो हम इसको लिमिट 0 to 1 कर लेते हैं और यहाँ आ गया y n माइनस y 1 माइनस m माइनस y और dy। इसको हम इज इक्वल टू x की फॉर्म में भी रख सकते हैं 0 to 1 x n माइनस 1 1 माइनस x m माइनस 1 और dx भी रख सकते हैं जो कि बीटा nm के बराबर है। बीटा nm के बराबर है। जब यहाँ m था तो यहाँ x रेज टू m माइनस 1 था और सेकेंड n 1 माइनस एक्स n माइनस 1। अब यहाँ x रेज टू n माइनस 1 है तो यहाँ n आ गया 1 माइनस एक्स m माइनस 1 मीन्स यहाँ पर m आ गया। इट मीन्स बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm के होगा जिसमें कि हमने सब्स्टिट्यूशन रखा है x इज इक्वल टू 1 माइनस y। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है जिसमें हम इस फर्स्ट इंटीग्रल में x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y रखेंगे। ये मैं इसको यहां से हटा देती हूँ। x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y रखने पर देखते हैं हम क्या आता है। इस इंटीग्रल में, इस यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल में हमने रखा x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y। ये रखने पर हमारा सबसे पहले तो हम लिमिट देखेंगे कि लिमिट क्या हो गई। x हमारी है 0, x0 रखने पर y हमारी हो गई 0। x इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 प्लस y इज इक्वल टू y। x इज इक्वल टू 1 रखने पर y आ गया हमारा इन्फिनिटी। और dx की वैल्यू यहां से हम निकालते हैं
dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई, और यहाँ पर इसका 1 माइनस वाई 1 प्लस 1 का y, और यहाँ मैं ले लेती हूँ dy। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy। तो हमारे पास x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, x की जगह dx की जगह dy अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और एक है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ मीन्स बीटा mn इज इक्वल टू बीटा mn इज इक्वल टू, जब लिमिट हमारी 0 थी तो y 0 है, 1 है तो इन्फिनिटी है, x की जगह y अपॉन 1 प्लस वाई m माइनस 1, 1 माइनस वाई की जगह 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 अपॉन 1 प्लस वाई n माइनस 1, और dx की जगह 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y की वैल्यू हुई y इज इक्वल टू y इज m प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस y m प्लस n, सॉरी y यहाँ m माइनस n रहेगा, ओनली m माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 यहाँ 1 है, और 1 प्लस वाई m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, जो कि 1 प्लस वाई m प्लस n, और ये आ गया dy, और लिमिट होगी हमारी 0 टू इन्फिनिटी। तो ये है कि अगर हमने सब्स्टिट्यूशन रखा है x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई इन यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल, तो 0 टू इन्फिनिटी y रेज टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू m प्लस n dy की वैल्यू भी बीटा mn होगी। अब ये इंटीग्रल हमें दे रखा है, और यहाँ m और n की अलग अलग वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर हमें मिलती हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा mn की वैल्यूज। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें हम इस यूलर्स इंटीग्रल के अंदर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। इसमें साइन स्क्वायर थीटा रखने पर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा और d थीटा, कॉस थीटा d थीटा। तो ये अच्छा साथ में लिमिट भी है कि x इज इक्वल टू 0 पर 0 और x इज इक्वल टू 1 पर हो जाएगा पाई बाय 2। तो हम यहीं से चल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू बीटा mn इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन रखने पर साइन स्क्वायर थीटा m माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा n माइनस 1 dx इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड d थीटा। ये हो जाएगा, इस 2 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के, 2 0 टू पाई बाय 2
साइन 2m माइनस 2 प्लस 1, तो साइन 2m माइनस 1 थीटा, इसी तरह कॉस 2n माइनस 1 थीटा एंड डी थीटा। तो अगर इंटीग्रल हमारा ये वाला है तो इसके हमने 3 अलग अलग और इंटीग्रल्स निकालनी है। अब अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल हमें दे रखा है, सपोज करिए हमारे पास इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है 0 to π/2 साइन 4 थीटा कॉस 5 थीटा एंड डी थीटा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर साइन 4 थीटा है, मान साइन 4 है और यहाँ कॉस 5 है, तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू हो गया हमारा 5/2। इसी तरह 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी बीटा mn मीन्स 5/2 एंड 3। अब बीटा की 5/2 एंड 3 की वैल्यूज हम इन टर्म्स ऑफ गामा या फैक्टोरियल के निकालेंगे। तो ये हमारा बीटा फंक्शन है। नेक्स्ट में हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।